कई बार किस्मत भी हमारे साथ अजीब मजाक करती है, लेकिन मेरा मजाक किस्मत ने नहीं, मेरे अपनों ने ही बनाया है। मैं एक बिना माँ की लड़की थी। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें थे, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। माँ के ख़त्म होने के बाद दादी ने ही हमारी परवरिश की। ननिहाल वालों के साथ भी बहुत अच्छा आना जाना था। सभी लोग मानते थे, लेकिन कौन कितना मानता है, यह तो मेरी शादी में ही पता चला। मेरी शादी के लिए लड़का मेरे फूफा ने देखा था। लड़का सुंदर था, खेत की ज़मीन भी काफ़ी थी और घर भी अच्छा बना था। यह रिश्ता सभी को पसंद था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। बारात कल आने वाली थी और वह वक्त भी आ गया जब बारात हमारे दरवाजे पे खड़ी थी। उधर बाराती आए और इधर शादी वाले दिन ही सुबह से मेरे ननिहाल और मेरे पिता में झगड़े होने शुरू हो गए। मम्मी का कुछ जेवर था जो ननिहाल वालों के पास रखा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वह जेवर मेरे मामा लोगों ने बेच दिया है अपना घर बनवाने के लिए। वह भी कब, जब पता चला मेरी शादी वाले दिन। इस बात से मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। बारातियों को एक स्कूल में रोका गया था, लेकिन बारातियों को कोई नाश्ते देने के लिए भी नहीं पूछ रहा था। सब लड़ाई में पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद फूफा और बुआ के लोगों ने बारातियों को नाश्ता करवाया, लेकिन घर की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि सब बोलने लगे कि हमें यह शादी नहीं करनी है। जब यह बात दूल्हे के कानों में पहुंची तो वह तुरंत ही हमारे घर आया और कहने लगा, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, शादी हो जाने दो। मेरी इज्जत का सवाल है। बारात खाली हाथ वापस जाएगी तो लोग बहुत बदनामी करेंगे। लेकिन हमारे घर की लड़ाई झगड़ों में यह सब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। लड़के वालों की तरफ से उस वक्त 2.5 किलो चांदी के जेवर आए थे और बहुत सारे कपड़े लत्ते आए थे। उस वक्त मैंने दूल्हे को देखा, दूल्हे ने मुझे देखा। दूल्हे की नज़र में एक बेबसी नज़र आ रही थी। आंखों ही आंखों में हम एक दूसरे को बहुत ही तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन ना बात उसके हाथ में थी और ना ही बात मेरे हाथ में थी। और वही हुआ जिसका डर था। मेरे नानके और पिता की लड़ाई में यह रिश्ता टूट गया। लड़ाई के चक्कर में बारातियों को रोटी भी नहीं खिलाई गई। बाराती भूखे ही वापस चले गए, लेकिन जाते जाते वह दूसरे गांव की एक लड़की से शादी करके अपने घर वापस गए। उनके माथे पर कलंक लगने से बच गया, लेकिन मेरे माथे पर यह कलंक लग गया कि मेरी बारात वापस चली गई। फिर दोबारा शादी की तैयारी हुई। शादी के 6 महीने बाद ही हमारा डिवोर्स हो गया, क्योंकि सब ने कहा था लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि ऐसा कोई ऐब नहीं है जो लड़के में ना हो। इस शादी से मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। डिवोर्स होने के बाद मेरा काफ़ी इलाज कराया गया, तब मैं सही हुई। अब घर वालों ने तीसरा रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की की जात को घर में कब तक बिठा कर रखेंगे, और अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है सामने, कैसे काटेगी यह लड़की। सभी लोगों के अलग अलग जवाब होते थे मेरी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करती थी कि अगर रिश्ता कोई भी भेजना तो कोई ढंग का ही हो, जिसके साथ मैं ज़िंदगी सुकून से काट सकूं। नहीं तो मत कराना मेरी शादी, क्योंकि 2 रिश्ते टूटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा था। रिश्ता कोई भी कराए और रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन निभाना तो हमें ही पड़ता है। इसलिए आप शादी के नाम से मुझे डर लगने लगा था। मेरा अंदर ही अंदर मन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। भगवान से मैं एक ही प्रार्थना कर रही थी कि अगर शादी कराना तो किसी अच्छे लड़के से कराना, वरना मत कराना। ऊपर वाले की दया से एक रिश्ता आया, जिसके साथ मेरी सिंपल तरीके से शादी की गई। शादी से कोई सुख नहीं, लेकिन यह है कि ज़िंदगी जीने लायक सुख है। अब परेशानी हो या ना हो, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ मेरे 2 लड़के हैं जिनके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ।
कोशिश यही है कि शायद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और मैं सुख मिलेगा, लेकिन शायद यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब इसको किस्मत का खेल कहूँ, ये रिश्तेदारों का ढाई शादी होने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में आज भी सुख नहीं है।